फर्स्ट पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। देखो जितने भी हम पढ़ेंगे, जैसे पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजॉइड भी बोलते हैं इसको, ठीक है, और या फिर काइट हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे चार साइड से बनने वाले क्लोज फिगर ही तो है, ये सबके सब क्वाड्रिलेटरल ही है, ठीक है। सो पहला क्वाड्रिलेटरल कौन सा है हमारा जिसको हम पढ़ेंगे, वो है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को मैं पहले शेप बना देता हूँ, कैसा होता है, ऐसा देखने में होता है, बढ़िया सा ऐसा टेढ़ा डांस करता हुआ, ठीक है, ऐसा होता है। इसको मैं मान लेता हूँ, 2 सेकंड, ये ए बी, नेमिंग हर वक्त ऐसे करना, देखो कैसे डायरेक्शन में जाना है, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर यहाँ एंड। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। बहुत सारे क्या करते हैं मैं बताता हूँ, एक्सपीरियंस है भाई, इतने पढ़ाया है बहुत पहले से, बचपन से। पता है क्या करते हैं, ए बी सी डी, क्यों भाई, फिर बहुत कंफ्यूजन होता है इससे, मत करो, ऐसे ही जाओ, इधर से शुरू किया, ये इधर सी इधर डी, ऐसे नौटंकी नहीं, ठीक है। यू गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग, ओके। सो ए बी सी डी नेमिंग ऐसे ही करनी है। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या, एक लाइन जिधर जा रहा है, जिस दिशा में जा रहा है, दूसरा भी उस दिशा में जा रहा है, मतलब ये जस्ट लाइक पति पत्नी, ये इधर जिधर जाएगा ये भी उधर ही जाएगा। डायरेक्शन शुड बी सेम, डिफरेंट डायरेक्शन होगा तो फिर वो डिवोर्स हो जाता है आजकल, जो है लिव इन वालों के साथ ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। सो ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि ये डायगोनल, डायगोनल पता है ना, दूसरे वाले ऑपोजिट वर्टेक्स को के साथ मिलने वाला, यही तो है सारा प्रॉब्लम का जड़। मैं एक काम करता हूँ, छोड़ो यार, कुछ काम नहीं करना, ये देखो ये वर्टेक्स, ठीक है, ये डी बी के साथ मिल रहा है, ए सी के साथ मिल रहा है, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्शन का मतलब क्या होता है, बाइसेक्ट करना मतलब दो भागों में बराबर बांट देना, यानी कि ये और ये सेम हो जाएगा, ये और ये सेम हो जाएगा। अगर मान के चलो डी बी था 5 सेंटीमीटर पूरा, ये पूरा था 5 सेंटीमीटर, लेकिन ए सी आया और इसे काट के चला गया, तो ये हो गया 2.5 और ये भी हो गया 2.5। वैसे ही बी डी ने या डी बी ने ए सी के साथ किया, मान के चलो ए सी था पूरा 4, ये हो गया 2, ये हो गया 2, समझ में आया। सो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्शन का मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना, और ए सी और डी बी दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट ही कर रहे हैं, तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, कंसेक्यूटिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। कंसेक्यूटिव एंगल्स मतलब, कंसेक्यूटिव मतलब कि एक के बाद दूसरा पड़ोसी, काइंड ऑफ, ये मान के चलो, जैसे ये कंसेक्यूटिव ये वाला है, ये और ये, ए और डी। सो एंगल ए और एंगल डी को जब मैं ऐड करूँगा, तो दोनों ऐड करने के बाद 180 होगा, दोनों का एंगल का सम। ये प्रूव करेंगे तो देखेंगे आगे का, लेकिन अभी प्रॉपर्टी में पढ़ लो। वैसे ही एंगल ए और एंगल बी पड़ोसी में है, एंगल ए और एंगल बी को भी ऐड करोगे तो 180 होगा दोनों का सम। सिमिलरली फॉर एंगल बी एंगल सी एंड एंगल सी एंड एंगल डी, दोनों को ऐड करोगे तो इट वुड बी इक्वल टू 180, ठीक है, सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट, क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल, ठीक है, बना लेते हैं रेक्टेंगल को, बड़ा बनाऊंगा इस बार, ठीक है, बढ़िया। सो ए बी सी डी, ठीक है, हाँ, तो ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ऑब्वियसली, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है, लेकिन एट द सेम टाइम देखो, इक्वल तो होता है, ये 2 होगा तो ये भी 2 होगा, ये 4 होगा तो ये भी 4 होगा, लेकिन ये पैरेलल भी तो है, ये जिधर जा रहा है ये ए डी, बी सी भी तो उधर ही जा रहा है। सेम फॉर ए बी जिधर जा रहा है, डी सी भी तो उधर जा रहा है, तो ये साइड्स इक्वल भी है और पैरेलल भी है, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं, ये तो दिख ही रहा है कि ये बड़ा छोटा है, ठीक है। डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, सो डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, कहने का मतलब क्या है, जैसे पैरेललोग्राम में क्या था,
पैरेललोग्राम में डायगोनल सेम नहीं थे। अगर देखोगे तो मैंने क्या मेजरमेंट लिया था, जो DB था उसको मैंने 5 माना था, ठीक है। ये जो DB था इसको मैंने 5 माना था टोटल मेजरमेंट, और AC को मैंने 4 माना था, दो दो है तो 4 होगा। लेकिन ये डायगोनल सेम नहीं है भाई, AC जो है BD के सेम नहीं है। बस यही प्रॉपर्टी तो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल को अलग करती है। रेक्टेंगल में क्या है, रेक्टेंगल में AC जो है वो BD के इक्वल है, ठीक है। AC जो है वो BD के इक्वल है। अगर ये 4 होगा तो ये भी 4 होगा। डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। ये इसको बाइसेक्ट बाइसेक्ट कर रहा है AC BD, यानी ये बाइसेक्शन हो रहा है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। अगर 4 है तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। बाइसेक्शन का मतलब 2 बराबर भागों में तोड़ना, ठीक है। हो गया, समझ में आ गया। यही डिफरेंस है, पैरेललोग्राम में बाइस क्या बोलते हैं, डायगोनल सेम नहीं होते, बट इन रेक्टेंगल डायगोनल्स आर सेम, ठीक है। नेक्स्ट स्क्वायर, स्क्वायर का बना लेते हैं, ठीक है। तो सेकंड यार, कहाँ आ गया कलम मेरा, ये बढ़िया सा स्क्वायर, ठीक है। ये ABCD सबसे बढ़िया फिगर लगता है मुझे, ये सीधा साधा मस्त मौला, ऑल साइड्स आर इक्वल, कोई टेंशन नहीं है। ये 2 है, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा। ऑल एंगल्स इंटीरियर एंगल्स आर 90 डिग्री, बढ़िया 90 सीधा बिल्कुल। डायगोनल्स इक्वल होते हैं इसके, ये इसके इक्वल, मतलब अगर AC एक डायगोनल है जो कि 2 सेंटीमीटर का होगा तो BD भी 2 ही होगा, और ये इक्वल बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। अगर ये 2 है तो ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। इसमें और एक क्या, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, यानी कि जो बाइसेक्शन होगा ना 90 डिग्री में होगा। जब ये काट रहा होगा तो 90 डिग्री में काट रहा होगा, तो ये भी एंगल 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ठीक है। ये कुछ ऐसा है, ध्यान से देखो, मैं डायगोनल की बात कर रहा हूँ। अरे यार सीधी लाइन ही नहीं बन रही, ध्यान से देखना, मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये बिल्कुल सीधी लाइन, ये सीधी लाइन, ठीक है। तो मान के चलो ये पूरा 2 था, ये पूरा का पूरा 2 था, इसको थोड़ा और सीधा बनाना है। खैर मान के चलो ये 2 था, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 था, तो ये 1 हो गया, सिर्फ यहाँ तक ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। ये लाइन इस लाइन को, दोनों एक दूसरे को काट रहे बराबर में, लेकिन 90 डिग्री में सीधा एंगल बन रहा है जो काट रही है। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। सो डायगोनल्स आर इक्वल, पहले तो ये समझना है, ये AC और BD दोनों इक्वल है एंड बाइसेक्ट ईच अदर, यानी एक दूसरे को काट रहे हैं एट राइट एंगल एट 90 डिग्री, 90 डिग्री में काट रहे हैं। याद रखना, बिल्कुल सीधा सीधा काट रहे हैं, ऐसे सीधा ऐसे नहीं काट रहे। ये क्या 90 बना रहा है, नहीं, ऐसा कुछ उसमें हो रहा था ना रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में, उसमें ऐसे सीधा नहीं काट रहा था, बट इसमें ध्यान से देखना ये बिल्कुल सीधा काटता है, ठीक है। अगर मैं इसको इसके साथ जोड़ दूं तो ये कुछ स्क्वायर ही बनेगा, देखो परफेक्ट तो बन नहीं सकता, तो समझ लो इधर, ठीक है, ये स्क्वायर है। लेकिन पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में ऐसा नहीं था, उसके जो डायगोनल्स है वो ऐसे काट रहे थे, 90 डिग्री में नहीं काट रहे, बट इसमें बिल्कुल सीधा 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। स्क्वायर के प्रॉपर्टीज कंप्लीट। नेक्स्ट रोम्बस, रोम्बस तो बढ़िया है भाई, रोम्बस कुछ ऐसा नाचता हुआ दिखता है। देखो रोम्बस ना स्क्वायर का ही छोटा भाई है, लेकिन थोड़ा टेढ़ा है। मैं अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूँ। ये रहा, बढ़िया बन गया, ठीक है। ABCD, जो डिफरेंस है रोम्बस और स्क्वायर के बीच में वो भी बताऊंगा मैं। ऑल साइड्स आर इक्वल, ये स्क्वायर में भी था, बिल्कुल बढ़िया। ये दो, ये दो, ये दो, ये भी दो। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा। पहला डिफरेंस आई होप क्लियर टू यू, उसमें ऐसा नहीं था, स्क्वायर में ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ठीक है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, देखो सीधी सीधी बात है, ये इसके पास है, ये इसके दूर है, तो डायगोनल सेम तो नहीं हो सकते। दूसरा डिफरेंस भी पता चल गया होगा, ठीक है। डायगोनल सेम नहीं है, ठीक है। AC और BD दोनों बराबर नहीं है। मैं क्या स्पेस नहीं है, किधर लिख रहा हूँ मैं, AC BD के
बराबर नहीं है, दिख ही रहा है भाई। स्क्वायर को दो एंड से इधर से खींचोगे हल्का सा तो रोम्बस बन जाता है, लेकिन ए सी पास में आ जाएगा और बी डी दूर हो जाएगा, तो ए सी बी डी के बीच का जो डिफरेंस है, ए सी और बी डी सेम थोड़ी ना रहा, ये देखो ये दूर हो गया ना। ठीक है, तो ए सी का मेजरमेंट बी डी का मेजरमेंट सेम नहीं है, ये डिफरेंस क्लियर हुआ। दो डिफरेंसेस बता दिए, कौन से। पहला डिफरेंस ये है कि स्क्वायर में जितने भी एंगल है अंदर के वो सब 90 डिग्री का है, लेकिन रोम्बस में सिर्फ ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है। ठीक है, और क्या, डायगोनल्स जो है वो सेम नहीं है। ठीक है, आगे और देखते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ऑब्वियसली बाइसेक्ट को कर रहे हैं। ठीक है, ए सी बी डी को काट रहा है और बी डी ए सी को काट रहा है बराबर, यानी कि ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा बी डी अगर 5 था तो ढाई ढाई हो जाएगा, और ए सी अगर पूरा 4 है तो दो हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट, लेकिन बढ़िया क्या बात है, ये 90 डिग्री में काटता है भाई, याद रखना। diagonals bisecting each other at 90 डिग्री। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी मैच करती है। ठीक है, ये ऐसा बिल्कुल सीधा काटेगा, बिल्कुल ऐसा, ये थोड़ा टेढ़ा लग रहा होगा लेकिन ये बिल्कुल 90 डिग्री बनाता है। ये भी ये सारे अंदर के 90 डिग्री होते हैं। रोम्बस कंप्लीट। नेक्स्ट, ट्रेपीजियम कुछ ऐसा होता है। ये मैंने आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बनाया है, सब एक्सप्लेन हो जाएगा, खैर इसी में सब इंक्लूड हो जाएगा। एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, बिल्कुल ये इसके पैरेलल है। एग्जैक्टली वन पेयर, सिर्फ एक पेयर ये है जो पैरेलल हो सकता है, पहले तो इसका नामकरण कर लेते हैं। ठीक है, एक पेयर जो वो पैरेलल हो सकते हैं, ऑपोजिट साइड्स याद रखना, कंसेक्यूटिव नहीं, कंसेक्यूटिव मतलब ऑब्वियसली कंसेक्यूटिव होंगे भी कैसे पैरेलल। ये ए भी जिस दिशा में जा रहा है, ये डी सी भी उधर ही जा रहा है, पति पत्नी की तरह, तो ये पैरेलल है। एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, अब बात आती है, ये ट्रेपीजियम ही है, इसको कंसीडर करो, इसी को ज्यादातर हम देखेंगे। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, ये आइसोसेलेस वाला ही बनाया मैंने वैसे। ठीक है, नॉन पैरेलल साइड्स कौन से हैं, ये इसके पैरेलल दिख रहा है क्या कुछ, मुझे बताओ। ए पहली बात तो ये है कि भाई ये मैं हटा देता हूँ, ये सिंबल का मतलब ये होता है कि इक्वल। ठीक है, मैं हटा देता हूँ, ये इसके पैरेलल है। ठीक है, ये जिधर जा रहा है ये उधर जा रहा है। ठीक है, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, ए बी पैरेलल टू डी सी। और नॉन पैरेलल साइड्स कौन से हैं, ये वाले और ये वाले। क्यों, देखो ये किधर जा रहा है, ए डी इस दिशा में जा रहा है, ये इस दिशा में जा रहा है, ये लिव इन में रहने वालों का कंडीशन है, साला ये कहीं और जा रहा है, वो किधर और जा रहा है। ठीक है, अलग अलग ही चल रहा है इनका। ठीक है, तो ये है नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, लेकिन दोनों सेम होते हैं भाई, याद रखना। दोनों अलग दिशा में जा रहे तो क्या हुआ, दोनों सेम होते हैं, बुद्धि सेम है, तभी तो एक साथ रहे हैं, एक साथ रहे हैं, मजे किए हैं, लेकिन इनका दिशा दूर है, फिर कहीं और जाके किसी और को फंसाएंगे, पागल करेंगे। बेस एंगल्स आर इक्वल, ये ये बेस एंगल है। ठीक है, याद रखना, ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में होता है। ठीक है, बेस एंगल्स आर इक्वल, सो एंगल डी इक्वल्स टू एंगल सी। कब, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में, जब ये साइड इसके इक्वल हो। ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी बता रहा हूं मैं सेकंड से। ठीक है, ये है तो वैसे भी एक ट्रेपेजियम, लेकिन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की भी प्रॉपर्टी साथ में चल रही है। डायगोनल्स आर इक्वल इन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, लेकिन ट्रेपेजियम में नहीं होता, सिर्फ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में होता है। ये डायगोनल बना लिया मैंने, ये डायगोनल बना लिया, तो डायगोनल सेम होता है, यानी कि ए सी जो है वो इक्वल होगा बी डी के। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में डायगोनल्स इक्वल होते हैं, लेकिन ट्रेपेजियम में नहीं होते। ठीक है, ट्रेपेजियम में ऐसा भी तो बना ही सकता हूँ, मुझे बताओ, क्या ये ट्रेपेजियम नहीं है, बिल्कुल ट्रेपेजियम है। ये ये जो है वो एक पैरेलल ही तो है, बट ये इसके इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल होता तो आइसोसेलेस बन जाता, समझ में आ रहा है। तो जो जो प्रॉपर्टीज मैं आइसोसेलेस के लिए बता रहा हूँ, ट्रेपेजियम के लिए बता रहा हूँ, वो सारे ट्रेपेजियम में अलाउड नहीं है, समझ में आया। ठीक है, तो ये एंगल इसके इक्वल भी नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में होता है। ठीक है, सो ट्रेपेजियम का कहानी खत्म। नेक्स्ट, काइट। काइट मस्त है भाई, काइट कुछ ऐसा होता है, बिल्कुल तिरंगी सा। ठीक है,
नाम दे देते इसको ए बी सी डी। ये डायगोनल बना दे बढ़िया सा। अरे बिल्कुल धात भी पता नहीं क्या ही हो रहा है आजकल। सी में जाके मिलेगा, ये इधर जाके मिलेगा। देखो भाई, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट इक्वल साइड्स, यानी कि अगर ये इसके इक्वल होगा, दिख ही रहा है ये इसके इक्वल होगा। वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, याद रखना वन पेयर मतलब ये वाला इसके इक्वल होगा, ये लंबा वाला छोटा वाला नहीं, ये सी नहीं, ये वाला। ठीक है, ये एंगल बी डी इक्वल्स टू एंगल बी। ठीक है, एक पेयर, वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंगल्स बिटवीन अनइक्वल साइड्स। सिर्फ एक पेयर, दो पेयर नहीं, ये वाला नहीं, याद रखना, सिर्फ बना के दिमाग में फिक्स कर लो कि ये दोनों ही होगा, ये दोनों इक्वल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। इंटरसेक्ट बोला है इधर, सुना आपने, बाइसेक्ट नहीं बोला, इंटरसेक्ट बोला है। इसका मतलब क्या? इंटरसेक्ट का मतलब कि काटना। काटना मतलब काट रहे हैं एक दूसरे को, बस झेल रहे हैं। क्या पता उसमें एक लाइन जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो। दोनों नहीं हो रहा, बाइसेक्ट ईच अदर नहीं कर रहे। अगर ईच अदर का बाइसेक्शन होता तो ये भी इक्वल पार्ट में होता, ये भी इक्वल पार्ट में डिवाइड होता, लेकिन इधर इंटरसेक्शन की बात की गई है। डायगोनल इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, वन डायगोनल बाइसेक्ट अदर। सिर्फ एक ही जो है दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्शन का मतलब होता है काटना बराबर भागों में, इंटरसेक्ट का मतलब होता है सिर्फ काटना। समझ में आया? बाइसेक्शन में क्या होता है, दो एक 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 लाइन, जैसे ये देखो आप, ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल है। ठीक है, लेकिन सिर्फ बी डी जो है ना, डी बी वाला जो डायगोनल है, यही बराबर भागों में बट रहा है। अगर ये पूरा 4 है, ये पूरा 4 है, तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, तो इसका बाइसेक्शन हुआ है। लेकिन क्या ए सी का बाइसेक्शन हुआ है? नहीं हुआ। क्या ये जो ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक सेम है क्या? तो बाइसेक्शन हुआ ही नहीं। तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर है क्या? नहीं है। तो AC का बाइसेक्शन हुआ ही नहीं, सिर्फ DB का हुआ है। तो तभी तो बोला कि इधर इंटरसेक्शन हुआ है सिर्फ। और AC नाम का जो डायगोनल है वो DB को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि AC जो डायगोनल है वो DB को दो भागों में बांट रहा है, काट रहा है। ठीक है, लेकिन DB AC के साथ ऐसा नहीं कर पा रहा। ठीक है, क्योंकि AC तो अलग